पहले मैच में पाकिस्तान टीम की शानदार फतह, हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग और सलमान अली आगा की सेंचुरी ने पाकिस्तान की इज्जत बचा ली। बाबर आजम खत्म शुद। बाबर आजम कब रन्स करेंगे? मुझे नहीं लग रहा कि बाबर आजम जो है ना दोबारा रन्स कर पाएंगे। बाबर आजम फुली एक्सपोज हो चुके हैं। बाबर आजम के फैंस भी उनसे अब जो है ना वो नाराज हो चुके हैं। फैसलाबाद के अंदर भी बाबर आजम ने अपने फैंस को नाराज किया, अब रावलपिंडी के अंदर भी बाबर आजम अपने फैंस को नाराज कर रहे हैं। बाबर आजम का फ्यूचर क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 94 क्रिकेट और मैं हूं आपका मेजबान अली अहमद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबा दे। क्रिकेट से रिलेटेड हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हारिस रऊफ ने बहुत ही तबाहकुन बॉलिंग की है। बॉल टू बॉल स्कोर चाहिए था जब हारिस रऊफ ने एक ऐसी बॉलिंग की कि श्रीलंका के बैट्समैन भी हैरान हो गए। 4 खिलाड़ियों को पवेलियन वापस भेजा और क्या कमाल बॉलिंग की है। कल हारिस रऊफ, मुझे पुराने हारिस रऊफ नजर आ रहे थे। 140 प्लस पे वो बॉलिंग कर रहे थे और श्रीलंकन बैट्समैन को समझ नहीं आ रहा था कि हमने हारिस रऊफ को किस तरह खेलना है। उससे पहले सलमान अली आगा की क्या कमाल इनिंग है। कल मैंने पूरा मैच एक जगह पे बैठ के लाइव देखा। आप बिलीव करें कि सलमान अली आगा की ये बहुत बड़ी इनिंग है। इससे पहले उन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जनूबी अफ्रीका में 100 किया था और पाकिस्तान टीम को मैच भी जितवाया था। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने इनिंग खेली, 100 किया और उनके साथ हुसैन तलत ने भी 50 किया। हुसैन तलत की भी बहुत शानदार इनिंग थी और उनका पहला 50 ओडीआई क्रिकेट के अंदर। और दोनों खिलाड़ियों ने क्या कमाल जो है ना दोनों इनिंग्स खेली दोनों खिलाड़ियों ने, और इस कमाल इनिंग्स की बदौलत ही पाकिस्तान ने 299 किया और नीचे से मोहम्मद नवाज ने बड़ी क्रूशियल इनिंग खेली है। तो ये जो 2-3 इनिंग्स आई है ना नीचे से, एक तो हुसैन तलत की, दूसरी मैं अगर बात करूं एक हुसैन तलत की और दूसरी मोहम्मद नवाज की और तीसरी सलमान अली आगा की, इन तीनों ने जो है ना पहले एक अच्छा टारगेट सेट किया। और उसके बाद हारिस रऊफ की कमाल की बॉलिंग, कि अगर हम बॉलिंग की बात करें ना तो 4 खिलाड़ियों को ने पवेलियन वापस भेजा है। नसीम शाह का वो सेकंड लास्ट ओवर, वो मैं अगर कहूं तो वो की ओवर है उनका, कि उस ओवर के अंदर उन्होंने हशरंगा को आउट भी किया और महज 3 से 4 रन दिए और पाकिस्तान को जो है ना मैच जितवा दिया, एक साइड पे कर दिया पूरा मैच। दोस्तों, अब बातें हम बाबर आजम के ऊपर, जिनको लोग किंग कहते हैं। मैं उनको किंग नहीं मानता। बादशाह किसको कहा जाता है? जिसने दुनिया क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा सेंचुरी स्कोर की हो या सबसे ज्यादा रन किए हो। लेकिन माजरत के साथ ना बाबर आजम के रन है सबसे ज्यादा, ना बाबर आजम की सेंचुरी सबसे ज्यादा दुनिया क्रिकेट के अंदर। तो बाबर आजम को किंग क्यों कहा जा रहा है? बाबर आजम कुछ नहीं कर रहे। बाबर आजम के स्टैट्स के ऊपर आप बात करें, बाबर आजम की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें तो 0 परफॉर्मेंस है। अगर बाबर आजम अगले 2 मैचेस में भी कुछ नहीं करते तो आई थिंक सो सिलेक्शन कमेटी सोचेगी कि बाबर आजम को ड्रॉप किया जाए, बाबर आजम को घर भेजा जाए, बाबर आजम को डोमेस्टिक में भेजा जाए। बाबर आजम डोमेस्टिक में जाए, 700-800 रन करें, फिर वापस टीम में आए। इस तरह बाबर आजम से कुछ नहीं हो पा रहा। बाबर आजम फुली एक्सपोज हो चुके हैं। आप जरा इमेजिन करें कि कल वो जिस बॉल पे आउट हुए हैं उनको समझ ही नहीं आ रही कि उन्होंने फास्ट बॉलर को किस तरह खेलना है, उन्होंने आउट स्विंग को किस तरह खेलना है, उन्होंने इन स्विंग को किस तरह खेलना है। उनसे गुगली रीड नहीं हो रही। अब वही उसी बॉलर को सलमान अली आगा भी खेलते रहे। अब गलती कहां पे है, फॉल्ट कहां पे है? वो टेक्निकल फॉल्ट मैं आपको बताता हूं, लेकिन कुछ महान साफी ऐसे बैठे हुए हैं क्रिकेट का, उनको कुछ पता नहीं है। फॉल्ट उनको पता नहीं कि बाबर आजम ने क्या फॉल्ट किया है, लेकिन बाबर आजम के गुण गा रहे हैं, बाबर आजम की तारीफें कर रहे हैं। बस तारीफें करने से कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं ना, किसी इंसान को अगर बीमारी लग जाए तो उसका अगर हल ऑपरेट है ना, तो अगर आप ऑपरेट नहीं करेंगे, जितनी मर्जी दवाइयां दें, उस इंसान ने एक ना एक दिन जो है ना फिर वो मर जाएगा, क्योंकि बीमारी वो फैलती रहेगी। तो बाबर आजम के साथ भी यही फॉल्ट है। बाबर आजम को भी एक ऐसी बीमारी लगी है जिसका ऑपरेट होना चाहिए, लेकिन ऑपरेट नहीं करना चाहते हम। ऑपरेट ये है कि डोमेस्टिक के अंदर भेजें, चाहे डोमेस्टिक के अंदर 800-900 रन करे फिर वापस आए। अब कल गलती क्या है? गलती यह है कि अगर हशरंगा उनको लेग ब्रेक कर रहा है या उनको गुगली कर रहा है, तो बाबर आजम को अगर गुगली हुई है, जितनी मैंने क्रिकेट खेली है, जितनी मुझे क्रिकेट की सेंस है, कि गुगली के ऊपर आप जब भी आप कवर मारने जाएंगे ना, जब आप शॉट मारने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बल्ले का और आपके पैड का गैप बनेगा। और जब बल्ले का और पैड का गैप बना है तो आप बोल्ड हो गए हैं। हमेशा गुगली को आप सामने रोकें या आप मिड ऑन की जानब खेलें।
जब आप सामने रोकेंगे तो बॉल तो अंदर आ रहा है ऑटोमेटिकली, बैट एंड पैड आपका बल्ला है तो आप आराम से बॉल रोक लेंगे। या आप सामने मिड ऑन की जाना भी खेलने तो आपका बल्ला ये होगा, आपका बल्ला ये नहीं खुलेगा। जब आपका बल्ला ये खुलेगा तो आपका गैप आएगा। बाबर का बल्ला ये खुला है, बाबर कवर की जानब खेलने गया है, सिंगल लेने गया तो वो बोल्ड हुए। अगर वो बॉल रोकते या मिड ऑन की जानब खेलते तो कभी भी बाबर आजम बोल्ड ना होते। मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूं। अब बाबर आजम जब बोल्ड हुए हैं, मोहम्मद रिजवान भी उसी तरह आउट हुए हैं। मोहम्मद रिजवान को भी गुगली पड़ी, लेकिन मोहम्मद रिजवान गए बिल्कुल ठीक है पीछे, लेकिन वो थोड़े से कहते हैं ना लेट हो गए, जिसकी वजह से उनकी पैडों के ऊपर बॉल लगा है और वो जो भी लग बिफोर आउट हो गए। अब वही उसी बॉलर्स को सलमान अली आगा आगे फ्रंट फुट पे रोक रहे हैं, ये सामने मिड ऑन की जानब सिंगल ले रहे हैं। अगर बाबर आजम को आप किंग कहते हैं, जो नाम नहाद सहाफी किंग कहते हैं, या कुछ ऐसे लोग जिनको क्रिकेट का नहीं पता उसको किंग कहते हैं, वो किस चीज का किंग है? मुझे कोई बंदा आके बता दे, मेरे से मुनाजरा कर ले, बाबर किस चीज का किंग है। अगर उसको यही नहीं पता हो रहा, उसको यही समझ नहीं लग रही कि हशरंगा गुगली कर रहा है, ये लेग ब्रेक कर रहा है, अगर उसको यही आइडिया नहीं हो रहा कि फास्ट बॉलर यहां से मुझे आउट स्विंग कर रहा है, यहां से इन स्विंग कर रहा है, वो किस चीज का किंग है, किस चीज का महान बैट्समैन है? वो तो फिर ऐसे ही है कि फट्टे के ऊपर 100 कर लिए आपने टेस्ट क्रिकेट के अंदर 900 कर लिए, 600 आपने पाकिस्तान में कर लिए, आपने ओडीआई के अंदर भी ऐसे 100 किए हैं, तो वो आपने 100 पाकिस्तान के अंदर कर लिए, या आसान कंडीशन के अंदर आपने 100 कर लिए। जहां मुश्किल कंडीशन आई है, बाबर की वापसी नहीं हो रही। और फिर कंपैरिजन कर रहे हैं विराट कोहली के साथ कि उसके ऊपर बैट पे जाया था, उसके ऊपर बैट पे तब आया था जब उसने 35-37 100 कर लिए थे, और ये तो अभी शुरू होने से पहले ही खत्म हो रहा है बाबर आजम। अभी तो पूरा शुरू भी नहीं हुआ तो पहले ही खत्म हो रहा है, एक्सपोज हो गया है। 83 इनिंग्स हो गई, कोई बड़ा स्कोर नहीं आ रहा, 2.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया, कोई बड़ा स्कोर नहीं आ रहा, और उसके बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कैरी किया हुआ इस बाबर आजम को, ड्रॉप नहीं कर रहे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि बाबर आजम शुड बी ड्रॉप, बाबर आजम को ड्रॉप करना चाहिए, इस सीरीज के बाद ड्रॉप करना चाहिए। डोमेस्टिक में जाए बाबर, वहां जाके रन्स करे, वापस फिर आए। हम ये नहीं कहते कि बाबर वापस ना आए, लेकिन बाबर आजम की हालिया परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी और गंदी है। फिर अब कुछ लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं, क्या ही बड़ा अच्छा पकड़ा है, तो भाई फील्डर का काम होता है क्या ही पकड़ना। अगर क्या ही नहीं पकड़ना तो फिर आपने क्या करना है, फिर आप किस लिए खेल रहे हैं? लेकिन बाबर आजम की ये बुरी फॉर्म उनको ले डूबेगी, और उनके बुरे फैंस भी उनको ले डूबेंगे, और कुछ उनके सहाफी जो उनके बड़े गुण गाते हैं वो भी उनको ले डूबेंगे, क्योंकि उनकी तारीफें कर रहे हैं, उनकी गलतियों के ऊपर बात नहीं कर रहे कि बाबर आजम ये गलतियां कर रहा है, बाबर आजम ये ब्लंडर्स कर रहा है। कुछ एक्स क्रिकेटर्स सलमान बट जैसे, जिनके मुंह से बाबर आजम के अगेंस्ट बात नहीं निकल सकती, बाबर आजम 10 भी 0 कर देगा, सलमान बट उनके अगेंस्ट नहीं बोलेगा, कुछ ऐसे सहाफी भी हैं। लेकिन मैं बात करूंगा रियलिटी के ऊपर, हकीकत के ऊपर, जो हकीकत के ऊपर मबनी है। जो लड़का परफॉर्म करेगा उसकी तारीफ करे, जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसकी कैसे तारीफ कर ले। हमने माजी की परफॉर्मेंस नहीं देखनी, हमने माजी के रन्स नहीं देखने, बाबर ने माजी में क्या किया था, हमने करंट परफॉर्मेंस देखनी है। करंट परफॉर्मेंस में बाबर क्या कर रहा है, सलमान क्या कर रहा है, हारिस रऊफ क्या कर रहा है, हसन नवाज क्या कर रहा है, मोहम्मद नवाज क्या कर रहा है, या और खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। हमने करंट परफॉर्मेंस देखनी है, और करंट परफॉर्मेंस में जो अच्छा करेगा हम कहेंगे वो अच्छा कर रहा है, जो अच्छा नहीं करेगा हम उसको ना किंग मानते हैं, ना उसको पाकिस्तान का कोई बड़ा महान बैट्समैन मानते हैं, और कुछ लोग उसको विराट कोहली से बड़ा बैट्समैन मानते हैं। बाकी दोस्तों, पाकिस्तान टीम की शानदार फतह, पाकिस्तान ने बहुत ही शानदार फतह हासिल की है, और जिस तरह 299 का रन्स का जो टोटल डिफेंड किया ना, वो बड़ा कमाल टोटल डिफेंड किया। बॉलर्स को क्रेडिट जाएगा, शाहीन अफरीदी को क्रेडिट जाएगा, कमाल कप्तानी किया है। कल वकार यूनुस भी इसके ऊपर बात कर रहे थे, जिस तरह की कमाल कप्तानी शाहीन अफरीदी ने की है कि सेकंड लास्ट ओवर उन्होंने हुसैन तलत से नहीं करवाया या साइम अयूब से नहीं करवाया, क्योंकि राना फ़हीम अशरफ का ओवर खत्म हो गए थे, हारिस रऊफ के खत्म हो गए थे, शाहीन के खत्म हो गए थे, उसके अलावा नसीम शाह के ओवर खत्म, नसीम शाह का एक ओवर रहता था, मतलब कि वो एक ओवर जो नसीम शाह का रहता था उन्होंने लास्ट नहीं करवाया, उन्होंने सेकंड लास्ट करवाया, जहां पे क्रूशल विकेट मिली और पाकिस्तान की टीम जो है 6 रन से मैच जीती, और बड़ा मजेदार मुकाबला हुआ। कहीं भी ऐसे नहीं लग रहा था कि श्रीलंका वन साइडेड हार गई या पाकिस्तान वन साइडेड जीत गया या श्रीलंका वन साइडेड जीत रहा, और बड़ा कांटेदार मुकाबला मिला देखने को आवाम को। और इसी तरह के मुकाबले जो आगे भी मिलेंगे, हम यही तो कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम अगला मैच भी जीते, सीरीज अपने नाम करे और श्रीलंका को वाइट वॉश भी करे। बाकी कॉमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। 3 सवाल छोड़ के जा रहा हूं, सलमान अली आगा की सेंचुरी आपको किस तरह लगी, हारिस रऊफ की बैटिंग किस तरह लगी,
और ये बाबर आजम का क्या करना है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इसको ड्रॉप करना चाहिए या इसको टीम में रहना चाहिए? आपने अपनी राय का इज़हार जरूर करना।